चलिए भाई, आज देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अभी हमने आपको जो है 2 वीडियो, जिसके पहले हमने 3 वीडियो दे चुका है, 4 हो गया है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि 7A और 7B के बारे में, ठीक, इंटीग्रेशन कैसे होता है। अब हम यहाँ से चलते हैं कि इंटीग्रेशन का जो मेथड होता है, कौन कौन से मेथड से जनरली हम जानते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, पहला मेथड हमारे पास होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड होता है हमारे पास जिसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। दूसरा होता है बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट, उसे हम जो है खंडशः समाकलन कहते हैं। तो आज हम जो देखने वाले हैं वह क्या है, प्रतिस्थापन विधि, मतलब कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन नाम से स्पष्ट है कि प्रतिस्थापित कर देना, मतलब एक जो वैल्यू हमारे पास दी गई है उस वैल्यू को दिया गया उसे उसके स्थान पर हम कुछ और वैल्यू रख के उसको हम सॉल्व करें, उसी मेथड को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन मेथड। ठीक है, तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक, जिसे आप बोलते हैं समाकलन की विधि। तो देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड है बाई पार्ट, मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं खंडशः समाकलन। ठीक है, तो आज हम जिक्र करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। ठीक, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है हमारे पास। सपोज दैट कोई एग्जांपल लेते हैं एक, कि बोल दिया गया साइन ए प्लस ए एक्स प्लस बी का यक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए, या इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए फर्स्ट जो है पुट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी हम अप्लाई करेंगे, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस तरफ जो भी रहेगा उसके विथ रिस्पेक्ट टू, इस तरफ जो रहेगा उसके विथ रिस्पेक्ट टू में। इधर एक्स है, इधर एक्स के रिस्पेक्ट में, इधर टी है तो टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, वो डी एक्स प्लस 0 इक्वल डी टी, यानी डी एक्स इक्वल टू डी टी हम कह सकते हैं। अब ये वैल्यू हम उठा के इसमें रखेंगे, इंटीग्रेट की जो है इसमें सिंबल बनाएंगे और इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू यहाँ पे ए कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। और जो वैल्यू हमारे पास आएगी, मतलब कि क्वेश्चन कम्प्लीटली क्या था हमारे पास, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, और अब हमने जो है इसको क्या लिख दिया। ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी को हम क्या लिख रहे हैं, तो इसे हम टी के रूप में लेके जा रहे हैं, तो टी के रूप में यह हमारा लिखाएगा। टी के रूप में देखो, साइन ए एक्स प्लस बी को क्या लिख दिया हमने, टी लिख दिया। साइन ए एक्स प्लस बी को टी लिख दिया। डी एक्स को क्या लिख रहे हैं, डी टी अपान ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वो 1 अपान ए इंटीग्रेट साइन टी डी टी। अब ये इसके रिस्पेक्ट में है, तो 1 अपान ए साइन का क्या होता है, कॉस टी माइनस कॉस टी, तो क्या प्लस सी, या
1/a cos t प्लस सी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें जो है साइन ax प्लस बी को इंटीग्रेट करने के लिए कहा जाए विथ रिस्पेक्ट टू x के रूप में, तो हमें क्या मिलेगा, साइन का कॉस होता ही है माइनस में ax प्लस बी, टी की वैल्यू रख दिए, प्लस सी, और जो x के साथ हमारे पास गुणांक था वह अपान में आ जाएगा। ठीक, तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया, अगर इंटीग्रेट cos ax प्लस बी दे दिया dx के रूप में, तब क्या होगा, ठीक है, तब ये जो है अपान 1/a साइन कॉस का कितना होता है, साइन ax प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया। अब इंटीग्रेट tan ax प्लस बी dx, तो tan का तो इंटीग्रेट हम डायरेक्टली पाते ही नहीं है। ठीक है, तो tan का जब हम पाते नहीं है तो tan का हम यूज भी नहीं करते हैं, तो sec स्क्वायर हो गया या ax प्लस बी पावर n हो गया। tan x का जो हमें हमने बताया था आपको log x में था वो। ठीक है तो इसको रहने दो या फिर बता दें, तो tan x का मिलता था, tan x का जो है डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर का जो है tan होता है। अब देखो कि tan कब मिलने की संभावना होता है, log cos x, log cos x को क्या लिखेंगे, 1/cos x इंटू cos x का माइनस साइन x, यही तो होगा। तो क्या मिल गया हमारे पास, माइनस, ये डिफ्रेंशिएशन बता रहा हूँ, क्या हो गया ये माइनस tan x। हाँ, तो क्या हुआ, log x हुआ ना, तो इंटीग्रेट का हो जाएगा इसका log cos x माइनस में। ठीक, एंगल जो है आपका वही रहेगा और अपान हो जाएगा a। ठीक, खैर tan का ऐसा कुछ बनता नहीं है। ठीक है, और या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1/a log sec ax प्लस बी प्लस सी। ठीक, और कौन सा फार्मूला बन सकता है, और आपका चौथा फार्मूला हो सकता है sec स्क्वायर ax, sec स्क्वायर ax dx। अब देखो sec स्क्वायर का क्या, किसका जो है sec स्क्वायर मिलता था, ठीक है, tan का ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan ax अपान a प्लस सी। अगर मान लो आपके पास पूछ लिया ax प्लस बी पावर n इंटीग्रेट करना इसको, तो यहाँ पे पावर में जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक, और जो कांस्टेंट रहेगा वो अनुपान में हो जाएगा। जो वेरिएबल के साथ रहेगा वो ध्यान देना, जो वेरिएबल क्या है x। ठीक है, तो हो जाएगा आपका ax प्लस बी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस सी। ठीक, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं जो है इनके अलग अलग टर्म पे जो फार्मूले होने की संभावना रहेंगी। साइन हो गया, कॉस हो गया, सेक कोसेक हुआ, सेक कोसेक भी ले लो, सेक ax प्लस बी, सेक एक्स का जो है इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन, तो सेक ax प्लस बी इंटू tan ax प्लस बी। तो सेक एक्स प्लस tan x इसका फार्मूला होता है, सेक एक्स का होता है ना, तो 1/a सेक ax प्लस बी प्लस सी। ठीक, अब ऐसे ही एक आप और ले सकते हो कोसेक के लिए इंटीग्रेट कोसेक ax प्लस बी और कॉट ax प्लस बी dx 1/a माइनस में कोसेक x प्लस सी। ये आपका, ये इतने फार्मूले हो गए। ठीक है,
और बहुत सारे फार्मूले बनते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला देखने इन्वर्स के लिए, या फिर जब फंक्शन हमारे पास 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में आए तब क्या होगा। ठीक, नोट कर लो भाई। ठीक है, इस तरफ देख लेते हैं तब। इस तरफ देख लो। ठीक है, ध्यान देना। पहला फार्मूला हमारे पास मिलेगा, जैसे फलन आपके पास दे दिया ax, जैसे क्या फलन के रूप में कि यहाँ पे प्रतिस्थापन भी हमें करना है, तो द फंक्शन 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रूप में करना। अभी तो हम डायरेक्ट कर दे रहे थे, तो यहाँ पे हमें फार्मूला के रूप में इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको भी ये कॉमन हमें लेना होता है, तो पुट x इक्वल टू at ले लो, तो dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a dt मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू a² प्लस a² dt a के साथ। ठीक है, x की वैल्यू के रूप में ले रहे हैं। हाँ, तो और क्या मिलेगा। अब देखो यहाँ पे a² भी होगा, तो a, यहाँ a कॉमन ले लो, a² 1/1 प्लस t² dt। और ये किसका फार्मूला पढ़ रखे हो आप, tan का, और tan में क्या, इस e कैंसिल हो गया, तो 1/a इंटीग्रेट हट गया आपका tan इनवर्स x/a। अरे भाई t की वैल्यू मतलब t प्लस c। अब यहाँ t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी है, t इक्वल टू x/a, तो tan इनवर्स x/a जो इधर कांस्टेंट टर्म रहेगा प्लस c, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। तो e किसके लिए हुआ कि अगर इंटीग्रेट, अतः क्या बोलेंगे कि अगर इंटीग्रेट करने के दे दिया a² x² dx, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अब 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। हाँ, ये एक फार्मूला हुआ। ठीक, अगर ये अंडर रूट में हो जाए तब क्या होगा, अंडर रूट में हो जाए, जैसे इंटीग्रेट 1/√a² माइनस x² dx। पहला ले लो इसको, सेकंड तो प्रूफ ना कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। तो a² माइनस, तो साइन या कॉस x के स्थान पर हमें रखना पड़ेगा, तो साइन या कॉस के रूप में हमारे पास मिलना भी चाहिए वैल्यू हमारे पास। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक, 1/a, हाँ, इंटीग्रेट 1/x√a² माइनस dx। तो इसमें क्या लिखेंगे अब, 1/x² माइनस a²। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c। ठीक, कॉस का x² माइनस a, अगर यही रहे कॉस के रूप में तो माइनस हो जाता है। ठीक है, और सेक का हो गया कोसेक का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे।
कुछ एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल आपका दिया गया है कांस्टेंट के रूप में, ठीक है, e टू द पावर इंटीग्रेट e पावर 6x dx। तो e पावर x का तो e पावर x ही होता है, लेकिन जो x के साथ कोफिशिएंट होगा वो अपान में आ जाएगा प्लस c, ठीक। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है सेक स्क्वायर 5x, सेक स्क्वायर 5x। तो सेक स्क्वायर कितना होता है वो 10x होता है, ठीक है, प्लस c, तो जितना कोफिशिएंट है अपान में आ जाएगा। तीसरा कह रहा है साइन 7x dx। तो ये कितना हो जाएगा 1/7, जो भी कोफिशिएंट रहेगा x का, ठीक है, और साइन का कितना होता है माइनस कॉस 7x प्लस c, और इसको हम क्या लिख सकते हैं -1/7 कॉस 7x प्लस c। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल दिया गया है √1 - 5x प्लस √4x - 5 प्लस 9e टू द पावर 3x, 9e टू द पावर 3x, ठीक है। वन -5, ठीक, ये दिया है। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना है, वो अभी जो मैंने मेथड बताया है इसको ऐसे लिख लो 1 - 5x, हाँ बता दे रहे, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, पहले अलग कर लेते हैं, ये ब्रैकेट में है अब, ठीक। तो इंटीग्रेट √1 - 5x dx प्लस इंटीग्रेट 9e⁻3x dx। तो 1 - 5x पावर 1/2 प्लस 1/, -5x तो आएगा ही, साथ ये भी आएगा 1/2 प्लस 1 भी, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको भी सॉल्व कर लो 9e⁻3x/3, तो 3 3 या 9, ठीक। 1 - 5x 3/2 यहाँ भी हो जाएगा आपका 3/2 प्लस 3e⁻3x प्लस c, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 1 - 5x 2/15 माइनस में पावर 3/2 3e⁻3x प्लस c, ठीक। ये हमारा हुआ एग्जाम्पल 4 का आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5 के लिए। थोड़े से अब धीरे धीरे स्टेप बड़े होंगे और टर्न भी बड़े होंगे, एग्जाम्पल भी बड़े होंगे, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका दिया गया अब इंटीग्रेट 7e⁻2x प्लस 5/2x प्लस 7 प्लस sec क्यूब 3x -2 √1 - 5x 1 - 5x dx, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, अलग अलग कर लो पहले।
तो जब अलग करेंगे इंटीग्रेट 7e⁻² प्लस 2x प्लस 7 dx sec क्यूब 3x dx -2 √1 माइनस 5x dx 7e⁻²x/2 प्लस 5। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2x प्लस 7 है तो यहाँ पे पावर मैंने कहा था कि जब पावर आपके पास सिंगल हो तब लाग हो जाएगा। ठीक है, तो सिंगल पावर 2x प्लस 7/2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा sec क्यूब प्लस 1/3 और 3 प्लस 1 -2 1 माइनस 5x 1/2 प्लस 1/-5 प्लस c। ठीक, इसको 7/2e⁻² प्लस 5/2 log 2x प्लस 7 प्लस sec पावर 4 3x, तो यहाँ 12 हो जाएगा, माइनस प्लस 2/5 1 माइनस 5x 3/2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अभी 5वां एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपको बहुत सारे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल भी है, एक्सरसाइज भी आपको सारे मिलेंगे। नोट करते रहो इसको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल 6। यहाँ पे अब देखो सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू हम निकालते हैं थोड़ा सा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट दिया है साइन mx, सेकेंड दिया है 2x साइन x² प्लस 1, और 3 दिया है tan टू पावर 4 अंडर रूट x sec² √x अपान √x साइन tan इनवर्स x अपान 1 प्लस x²। ठीक, ये 4 क्वेश्चन इनके दिए गए हैं और इन चारों को जो है कह रहा इंटीग्रेट करने के लिए। पहले टर्म को हम देखते हैं, पहला सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट साइन mx इंटीग्रेट dx, तो पुट mx इक्वल टू t m dx इक्वल dt, तो dx इक्वल टू dt अपान m। ये वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे अब। ठीक है, जो इक्वेशन दिया रहेगा mx का जो है डायरेक्टली आप लिख सकते हो, जो बंदे फॉर्मूला लिखाया, पर यहाँ पे एक बार देख लो कैसे हो रहा है। साइन t dt अपान m, 1/m बाहर इंटीग्रेट साइन t dt। तो अब बाबू देखो साइन t का क्या होता है माइनस कॉस t अपान m प्लस c। ठीक है, सेकेंड कह रहा है 2x से साइन x² प्लस 1 इंटीग्रेट dx। अब इसमें क्या करेंगे, पुट x² प्लस 1 इक्वल टू t, 2x साइन x² प्लस 1 dx है, इंटीग्रेट है तो इससे हम ले लिए। अभी क्या होगा वो
2x dx dt, 1 का वो 0 हो जाएगा, तो dx इक्वल dt अपान 2x। ठीक है, क्या मिलेगा 2x। ठीक, अब इधर देखते हैं। इस वैल्यू को रख दो यहाँ पे आप, तो जब रखेंगे तो 2x, अभी इसको ऐसे लिख ले रहे हैं साइन टी डी टी अपान 2x, ई कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेट साइन टी डी टी, और साइन का क्या होता है माइनस कॉस टी प्लस सी। टी की वैल्यू रखना चाहेंगे तो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ठीक, थर्ड tan पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपान रूट एक्स इंटीग्रेट डी एक्स। ठीक, अब यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पुट जो है आपको क्या करना है रूट एक्स इक्वल टू टी मान लो। ठीक है, रूट एक्स इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट 1/2 माइनस 1 डी एक्स डी टी, तो 1/2 अपान अंडर रूट 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी, या डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स डी टी। tan पावर 4 टी सेक स्क्वायर टी अपान टी इंटू, नहीं इसको रहने दो, इसको लिखो आप रूट एक्स 2 रूट एक्स डी टी, ये हो गया कैंसिल। ठीक, मिला 2 tan पावर 4 टी सेक स्क्वायर टी डी टी, 2 सेक स्क्वायर में है एक और tan पावर 4 में है, तो tan x को t मान लो। अगेन पुट tan t इक्वल टू u, तो tan स्क्वायर टी डी टी अपान इक्वल डी यू इक्वल डी यू। ठीक, तो tan की वैल्यू u पावर 4 और सेक स्क्वायर हमारे पास हो गया कैंसिल, डी यू अपान सेक स्क्वायर टी कैंसिल, 2 u पावर 4 डी यू पावर 5 अपान 5 इज इक्वल टू 2/5 u पावर 5, या 2/5 u पावर 5 की वैल्यू हो जाएगी tan पावर 5 t, और 2/5 tan पावर 5 t क्या माने अब रूट एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तीसरा हुआ भाई, अभी तो चौथा बाकी है। ठीक, 4 क्या है साइन tan इनवर्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट बना लो और पुट कर दो tan इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो 1/1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक, तो ये हो जाएगा साइन टी अपान 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी, ये हो गया कैंसिल। ठीक, तो हो जाएगा
साइन टी डी टी। साइन क्या होता है? माइनस कॉस टी डी टी। और कॉस टी को क्या लिख सकते हैं? कॉस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। चौथे का जो है माइनस कॉस tan इनवर्स एक्स प्लस सी आपका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका दिया गया है अगला एग्जाम्पल है इसमें भी 3 एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेट साइन क्यूब एक्स कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेकेंड, साइन एक्स अपन साइन एक्स प्लस ए डी एक्स इंटीग्रेट 1/1 प्लस tan एक्स डी एक्स। ठीक है। चलो अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें बनाना पड़ता है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन हमारे पास है साइन क्यूब एक्स कास स्क्वायर एक्स डी एक्स के रूप में। तो हम यहाँ पे क्या लें और क्या हमारे पास मिले और इसको कैसे बदल दें। आइए चलिए देखते हैं तीनों पे सॉल्यूशन। ठीक है, क्या हमारे पास सॉल्यूशन मिल रहा है। हाँ देखिएगा एग्जाम्पल। अब देखो ये हमारे पास है ना। अब तो पहला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है इंटीग्रेट। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले हमें कोशिश क्या करें कि कॉस को जो है बदल लिया करें। ठीक है। तो पहले साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको भी हम कॉस में बदल सकते हैं। ठीक है। जब भी हमारे पास साइन कॉस का रूल आ जाए ना, तो वहाँ पे एक काम किया करो कि दोनों को किसी एक में बदल दो और कोई एक बचा दो, चाहे कॉस एक बचाओ चाहे एक साइन बचा दिया करो। ठीक है। तब यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा बाबू, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना साइन को, और ये कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ। हाँ, अब यहाँ क्या करो, पुट जो सबसे ज़्यादा बार हो उसी को पुट किया करो। क्या है? कॉस एक्स इक्वल टू टी मान लो। ठीक, कॉस एक्स इक्वल टू टी माने, और जैसे हम टी माने तो जो है डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा हमें। तो कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स डी एक्स, और दोनों को दोनों के रिस्पेक्ट में करना है, इधर एक्स के रिस्पेक्ट में इधर टी के रिस्पेक्ट में। तो कॉस एक्स का क्या होगा? साइन एक्स डी एक्स और इधर डी टी। ठीक, अब ये वैल्यू यहाँ पे रखो 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया टी स्क्वायर। ये साइन एक्स हम अभी माने नहीं है। डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? डी एक्स की ये साइन उधर चल जाएगा, तो डी टी अपान माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया। आया समझ में इतना? तो अब क्या हो गया, ये माइनस ये इसका मल्टीप्लाई कर लो, टी स्क्वायर माइनस टी पावर 4 डी टी। ठीक, और मैं बताया हूँ आपको इंटीग्रेट करने के लिए कि एक्स पावर एन अगर इंटीग्रेट करना है डी एक्स के लिए तो इसमें पावर में बढ़ता है, और जितना पावर होता है उतना अपान में लिख देते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका टी क्यूब बाई 3 प्लस टी पावर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और टी पावर 5/5 प्लस सी अपने मन से इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगा देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया पहले का। ठीक, पहला आंसर या तो हमारे पास यहाँ पे दे दें। अगर ये डिफिनिट इंटीग्रल होता तो यहाँ लिमिट हम चेंज करते हमारा आंसर हो जाता, लेकिन डिफिनिट अनिश्चित समाकलन नहीं है हमारे पास ना। तो ऐसे क्वेश्चन के जो हम माने रहते हैं उसको वैल्यू हम रखते हैं। तो टी की वैल्यू क्या है हमारे पास? तो ये जगह माइनस कॉस क्यूब टी बाई 3 प्लस टी
टी की वैल्यू कितना है, cos पावर 5, सॉरी टी नहीं, यहाँ एक्स होगा, 5 + c, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, आया समझ में। दूसरा क्या दे रहा है, sin x अपान sin a + x। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारे पास बड़े टर्म दिख रहे हैं, x + a बड़ा टर्म थोड़ा सा दिख रहा है ना, तो इसको हम पहले t बनाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड कह रहा है sin x अपान sin x - a, इंटीग्रेट dx, पुट या माना। ठीक है, इसी को हम लिखते हैं माना भी। तो क्या, x + a = t, तो dx इक्वल क्या हो गया बाबू, dt, और यहाँ पे t इक्वल x इक्वल टू की वैल्यू क्या हो गई, t - a। क्यों, तो ऊपर क्या लिखेंगे, sin x के स्थान पे t - a, ठीक है, और x + a के स्थान पे t, ये हो गया नीचे sin t, और ये dt हो गया, dx = dt। इतना समझ में आया। ठीक, अब ऊपर जो है sin a + b का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, sin a sin b sin a cos t sin a अपान sin t dt, दोनों अलग अलग कर लो। तो यहाँ बना sin t अपान cos a अपान sin t cos t sin a अपान sin t dt, दोनों अलग अलग एक साथ है ना। अब देखो ये कैंसिल हो गया यहाँ, तो यहाँ क्या मिल गया, cos a हमारे पास कांस्टेंट है, अब अलग भी कर लिया। ठीक, माइनस यहाँ पे अलग नहीं करेंगे, cos अपान साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, cot, इसमें जो है sin a कांस्टेंट है, ये हो जाएगा cot t dt। अब इसका 1 का जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना जानते हैं, तो cot t का कितना होता है, cot t का इंटीग्रेशन कितना होता है, हाँ बताओ जल्दी से। cot t जो है क्या होता है, हाँ नहीं log sin t, log sin में होता है, और जो है tan का यहाँ tan का क्या हो जाएगा, cos में हो जाता है। ठीक है, log cos, तो ये cos a ये क्या हो जाएगा इंटू टी, माइनस ये cos एक कांस्टेंट है, यहाँ sin a भी कांस्टेंट है। ठीक है, माइनस sin a cot t मतलब log sin मॉडुलस आप जो है देते हैं ताकि हमेशा क्या पॉजिटिव होता है, प्लस c, अभी जाएगा t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू कितनी है, x + a cos a sin log sin x + a + c, ये हो गया दूसरे का आंसर। ठीक है, या फिर इसको अलग भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके, कोई मतलब है नहीं, अलग करके कोई फ़ायदा मिलेगा नहीं। ठीक, तीसरा देखते हैं, 1/1 + tan x है, तो अब देखो यहाँ पे एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया जाए जिससे जो है यह टर्म बढ़ जाए और थोड़ा सा अलग मिले, तो अलग मिलने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग लगाते हैं, देखना आप इधर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, या अभी आप आगे जब पढ़ेंगे तो इसको डायरेक्ट लगाना सीख जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो आपको लगाना ही पड़ेगा। इंटीग्रेट 1/1 + tan x dx। ठीक है, तो पहले तो एक काम करो, इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, तो इसको जब चेंज करोगे तो ये sin x हो गया, ये क्या हो गया cos x dx हो गया वो। ठीक है, तो क्या हो गया, ऊपर cos x जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा cos x sin x। अब यहाँ पे कह सकते हो कि थोड़ा सा खराब दिमाग लगाना, जोड़ना घटाना। ठीक है,
तो यहाँ पे ज़्यादा जोड़ना घटाना पड़ जाता है थोड़ा सा कि क्या जोड़ें। ठीक, देखो साइन कॉस के रूप में है तो साइन कॉस ही जोड़ना है हमें, कॉस एक्स की कमी पड़ रही है हमें साइन एक्स की, तो साइन एक्स हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो एक काम करो पहले कि अगर हम यहाँ पे एक एक स्टेप लेके चलते हैं। अच्छा, कॉस एक्स ये लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? हाँ अबू, ये इतना लिख सकते हैं 2/2, तो 2 cos x को क्या लिख सकते हैं? cos x प्लस cos x लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं ना? तो इसको लिख दो dx 1/2 cos x प्लस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x, और नीचे वाले को ऐसे रहने दो cos x प्लस साइन x dx। कोई समस्या इसमें? हाँ, समझ आया? तो अब देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस पूरे को एक साथ कर लो, इसको अलग कर लो इसको, तो इसके साथ जब बनाएगा cos x प्लस साइन x, ये थोड़ा सा बनाने वाले क्वेश्चन है, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, cos x माइनस साइन x cos x, देखो ट्रिग्नोमेट्री जितना जो है मजबूत रहेगा, ठीक है, उतने ही जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशियल मज़ा आता है सॉल्व करने में, क्योंकि ये तो बस सिंबल देता है ना सॉल्व करने के लिए, बाकी काम तो हमें करना होता है। ये एक साथ हैं 1/2 इंटीग्रेट 1 dx प्लस 1/2 इंटीग्रेट, अब यहाँ क्या करना होगा? हाँ, कॉस कॉमन ले लो, या फिर कॉस tan बनाओगे थोड़ा लंबा जाएगा, तो यहाँ पे पुट कर दो dx। ठीक, उधर लिखते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पुट cos x प्लस साइन x इक्वल टू t मान लिया। ठीक, हाँ, t जब माना ना वो, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, t मानते ही क्या होगा? cos x का माइनस, इसको यहीं लिख रहा हूँ, माइनस साइन x और साइन का cos x, और दोनों से dx बाहर हो गया और ये dt, या इसको क्या लिख सकते हो? dx इक्वल dt अपान cos x माइनस साइन x। ठीक, इंटीग्रेट में रख दो, इसमें रखोगे तो ऊपर वाला क्या है? cos x माइनस साइन x ही तो है, और नीचे t हो गया, तो cos x माइनस साइन x अपान t इंटू डी टी अपान माइनस साइन x, ये हो गया कैंसिल, तो इंटीग्रेट 1/t dt, तो क्या हो गया? log t प्लस c, और log t को क्या लिख सकते हो? अरे t क्या माने हैं? हाँ, cos x प्लस साइन x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब आते हैं बाबू प्रश्नावली पे, एक्सरसाइज पे 7C। ठीक है, 7C आपको नेक्स्ट वीडियो में देते हैं। ठीक, और उसको पे जो है देखेंगे कि कितने क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें भी हैं। जिस तरह से आपका A और B खत्म हुआ उसी तरह से आपका C भी खत्म होगा। ठीक है, वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।